नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम दो ऐसे आइडियाज को जोड़ने वाले हैं जो सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं। एक तरफ है मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स का एक गहरा रहस्य और दूसरी तरफ है एक बहुत ही पुराना गणित का आविष्कार। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ नहीं होने के एक ख्याल ने हजारों सालों के फर्क से दो अलग अलग मौकों पर हमारी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। तो हमारी ये खोज शुरू होती है एक आज के जमाने के वैज्ञानिक रहस्य से। मतलब एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जो वहां से पैदा होता है जहां कुछ भी नहीं होना चाहिए। कभी सोचा है कि एक छोटी सी गेको छिपकली कैसे इतनी आसानी से दीवारों पर, यहां तक कि छतों पर भी चल लेती है? ऐसा लगता है मानो वो ग्रेविटी के नियमों को ही चुनौती दे रही हो। और नहीं, इसके पीछे कोई गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही अजीब नियम काम कर रहा है। इस कमाल की क्षमता के पीछे का जो राज है ना, वो है कैसिमिर इफेक्ट। ये क्वांटम फिजिक्स का एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि जिसे हम खाली जगह या वैक्यूम समझते हैं, वो असल में खाली है ही नहीं। वो तो ऊर्जा के उतार चढ़ाव से लगातार भरी रहती है। और जब दो चीजें एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आती है, तो ये ऊर्जा उन्हें एक दूसरे की तरफ धकेलने लगती है। गेको के पैरों पर जो लाखों छोटे छोटे बाल होते हैं, वो इसी असर का फायदा उठाते हैं। और सुनिए, ये कोई मामूली से बल नहीं है। जरा सोचिए, अगर दो सतहों के बीच की दूरी सिर्फ 10 नैनोमीटर हो, मतलब हमारे एक बाल से भी हजारों गुना कम, तो ये बल एक पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो सकता है। ये एक जबरदस्त ताकत है, और वो भी ऐसी जगह से जो बिल्कुल खाली है। और ये कहानी सिर्फ गेको तक ही नहीं रुकती। कैसिमिर इफेक्ट आज की एडवांस टेक्नोलॉजी, खासतौर पर नैनो टेक्नोलॉजी और मिम्स यानी माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स में बहुत अहमियत रखता है। जब इतने छोटे लेवल पर मशीनें बनाई जाती हैं, तो ये अनदेखा बल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कभी-कभी तो ये पुर्जों को अनचाहे ढंग से चिपका भी देता है। तो ठीक है, कैसिमिर इफेक्ट तो कुछ कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये सवाल तो अभी भी अपनी जगह है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। मतलब ये ऊर्जा आ कहाँ से रही है? देखिए, यही सवाल 20वीं सदी की शुरुआत में फिजिसिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली था। उस वक्त की जो क्लासिकल फिजिक्स थी, उसके हिसाब से तो खाली जगह मतलब सचमुच खाली, जिसमें न कोई ऊर्जा हो न कोई बल। लेकिन क्वांटम की दुनिया के नियम कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। उस समय फिजिक्स में एक बहुत बड़ा संकट आया था, जिसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। पुराने नियम ये कहते थे कि अगर आप किसी चीज को गर्म करते हैं, तो उसे इन्फिनिट यानी अनंत ऊर्जा छोड़नी चाहिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपना टोस्टर ऑन करें और वो पूरे शहर की बिजली खींच ले। जाहिर है, ऐसा होता तो है नहीं। तो सिद्धांत और असलियत में ये जो जमीन आसमान का फर्क था, वो एक बहुत बड़ी गुत्थी बन गया। इस संकट का हल मिला मैक्स प्लैंक के काम से, जिससे जीरो पॉइंट एनर्जी का आइडिया पैदा हुआ। इसके मुताबिक कोई भी क्वांटम सिस्टम, यहाँ तक कि एकदम खाली वैक्यूम भी, कभी पूरी तरह शांत या स्थिर नहीं हो सकता। उसमें हमेशा हमेशा ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा तो रहेगी ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वैक्यूम असल में खाली है ही नहीं। तो फिर इस क्वांटम वैक्यूम को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अच्छा, कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड अनगिनत छोटी छोटी गेंदों और स्प्रिंग से भरा है, जो सब एक दूसरे से जुड़ी हैं और लगातार कांप रही हैं। बस यही जो कंपन है, वही जीरो पॉइंट एनर्जी है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा असलियत का समंदर है जिससे कैसिमिर इफेक्ट जैसा असली नापा जा सकने वाला बल पैदा होता है। हालांकि जैसा विज्ञान में हमेशा होता है, एक और नजरिया भी है। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि कैसिमिर इफेक्ट का जीरो पॉइंट एनर्जी से कोई सीधा लेना देना नहीं है। उनके हिसाब से ये बस एटम्स के बीच लगने वाले फोर्सेस का ही एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप है। ये बहस दिखाती है कि ये टॉपिक आज भी कितना गहरा और दिलचस्प है। चलिए अब मॉडर्न फिजिक्स की इस दुनिया से एक लंबा सफर करते हैं और समय में बहुत पीछे चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां ऐसा ही एक मिलता जुलता आइडिया हजारों साल पहले से मौजूद था। तो क्या ये मान लेना सही होगा कि कुछ नहीं में सब कुछ होने की ताकत का ये विचार सिर्फ 20वीं सदी की देन है, या फिर इसकी जड़ें कहीं और बहुत ज्यादा गहरी हैं? तो मिलते हैं जीरो के प्राचीन भारतीय रूप से शून्य, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने सिर्फ गणित को ही नहीं बल्कि फिलॉसफी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, शून्य का आविष्कार कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसका सफर हजारों साल लंबा है। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं प्राचीन वैदिक दर्शन में, जहां शून्य का मतलब सिर्फ खालीपन नहीं था।
फिर सदियों बाद इसे एक गणित के सिंबल, एक निशान के तौर पर पहचाना गया। और फिर जब ये आइडिया अरब व्यापारियों के जरिए यूरोप पहुंचा तो उसने वहां के विज्ञान और गणित की दुनिया में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने हर चीज को हमेशा के लिए बदल दिया। प्राचीन भारत में शून्य का एक दोहरा और बहुत ही गहरा मतलब था। एक तरफ तो ये अनुपस्थिति यानी कुछ नहीं होने को दिखाता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये पूर्णता, अनंत और हर संभावना के स्रोत का भी प्रतीक था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार था। इस आविष्कार की अहमियत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा मशहूर फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास की इस बात से लगता है। उन्होंने कहा था कि शून्य और प्लेस वैल्यू सिस्टम का आइडिया इतना गहरा और अनोखा था कि ग्रीस के सबसे महान गणितज्ञ भी इसके बारे में सोच नहीं पाए। ये वाकई एक ऐसी खोज थी जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो अब वक्त आ गया है कि इन दोनों अलग अलग धागों को एक साथ बुना जाए। एक तरफ क्वांटम वैक्यूम की ऊर्जा और दूसरी तरफ शून्य की दार्शनिक शक्ति। और यहाँ आकर ये दोनों विचार एक हो जाते हैं। दोनों ही मामलों में खालीपन असल में खाली नहीं है। प्राचीन भारत में शून्य हर संभावना का स्रोत था, जिसने आज के गणित की नींव रखी, और आज की फिजिक्स में वैक्यूम ऊर्जा से लबालब भरा है, जो ब्रह्मांड के बुनियादी बलों को जन्म देता है। दोनों ने अपनी अपनी दुनिया में एक क्रांति ला दी। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कुछ नहीं के अंदर एक जबरदस्त ताकत छिपी होने का ये आइडिया मानव इतिहास में 2 बार क्रांतिकारी साबित हुआ है। एक बार फिलॉसफी और गणित में, और हजारों साल बाद दूसरी बार फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में। ये एक बहुत ही असाधारण समानता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर शून्य का प्राचीन विचार क्वांटम वैक्यूम के आधुनिक कॉन्सेप्ट से इतनी गहराई से जोड़ सकता है, तो आज की और कौन-कौन सी वैज्ञानिक खोजें हो सकती हैं जिनकी गूंज हमें शायद प्राचीन ज्ञान और दर्शन में मिल जाए?